मेरा नाम चिंटू है। मेरी उम्र 25 साल है। यह बात 2017 की है। उस वक्त घर के सब बड़े बाहर गए हुए थे। मैं और मेरी भाभी ही घर में थे। ज़्यादातर मैं भाभी के ही रूम में पड़ा रहता था। चूँकि उस दिन कोई नहीं था तो आज ज़्यादा अच्छा मौका था कि कुछ किया जा सकता था। इसलिए मैं जानबूझकर उनके कमरे में लेटा हुआ था। वह मुझसे बोली, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वैसे तो हम दोनों सब तरह का मजाक करते रहते थे, तो हम दोनों खुले हुए थे। भाभी चली गई। वह कुछ देर बाद आई तो उस समय उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। गर्मी का मौसम था और दिन के 12 बज रहे थे। वह मेरे करीब आकर बोली, मेरे ब्लाउज़ का हुक बंद नहीं हो रहा है सोनू, प्लीज़ बंद कर दो। मैं भाभी के पीछे जाकर उनके ब्लाउज़ के हुक बंद करने लगा। मैंने देखा कि उनकी नज़र मेरे पैंट के ऊपर उठी जगह पर थी। मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं हुक बंद कर रहा था तो उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरे जांघ पर लगा कर कहा, हो गया क्या? वह बोली, सॉरी, वह गलती से लग गया। उस दिन वह शायद कुछ और ही मूड में थी। एक तो साड़ी में वैसे ही अच्छी लग रही थी, फिर उन्होंने अपना हाथ भी पर लगा दिया था। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और कहा, आज कुछ ज़्यादा ही कड़क माल लग रही हो भाभी, क्या बात है? किस पर बिजली गिराने वाली हो? वो मेरे बात पर हंसी और बोली, हाँ बस ऐसे ही, आज बिजली गिराने का मूड है। मुझसे बात करते हुए वह झुक रही थी तो उनकी साफ साफ दिख रही थी। तेज़ हवा चलने के कारण भाभी का पल्लू भी नीचे गिर गया था, जिसे उन्होंने उठाने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की। वह अपने साड़ी की प्लेट्स को ठीक करने के लिए झुकी हुई थी। उनका ब्लाउज़ गहरे गले का था, जिससे मुझे भाभी के मस्त भरे हुए बेहद दिलकश लग रहे थे। ठीक उसी वक्त भाई का फ़ोन आया और उन्होंने भाभी से कहा कि कोई ज़रूरी काम निकल आया है और अब वह 3 दिन वापस आएंगे। भैया का फ़ोन कटा और मैं बोला, आज तो पप्पी करने का मन कर रहा है। भाभी गुस्से से बोली, चुप रह। मैं डर गया। फिर वह हंसकर बोली, ठीक है, आजा, कर ले पप्पी, तू भी के याद करेगा। जब तक वह हंसी नहीं थी, जब तक तो मेरे भी पसीने छूटने लगे थे। मैं उनके कहने के बावजूद भी उनके पास नहीं जा रहा था। वह बोली, अब पास तो आओ, पप्पी नहीं करोगे क्या? मैं गया और मैंने छोटी सी किस की और हटने लगा। भाभी ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने से सटा लिया। मैं एकदम से हड़बड़ा गया था, लेकिन वह जब मेरे को पप्पी करने लगी तो मैं भी लग गया। हम दोनों ने कम से कम 5 मिनट तक चुंबन किया। भाभी की पूरी लिपस्टिक को मैं चाट गया था। उनके साथ पप्पी करने में ही इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मैं उनकी दबाने लगा। यह मेरा पहला अवसर था जब मैं किसी लड़की के साथ यह सब कर रहा था। इससे हुआ यह कि जल्दी ही मेरा पानी निकल गया। बस इतना ही हुआ और हम दोनों अलग होकर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। शाम के 4 बज गए थे। भाभी किचन का काम करने चली गई थी। वह कुछ टाइम बाद बाहर आई और मुझको कस के पकड़ कर बोली, मैं जब तक उन्हें पकड़ पाता। वह हंसती खिलखिलाती हुई बाहर चली गई। फिर भाभी रोटी बनाती हुई बोली, आज का खेल कैसा लगा? मैं बोला, मज़ा आ गया भाभी। रात का प्लान क्या है? वह बोली, तुम बैठक में सो जाना, मैं अपने कमरे में। मैंने साथ सोने की ज़िद की तो बोली, नहीं, रात में कोई भी घर वापस आ सकता है और तुम मेरे कमरे में सोओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं बोला, ठीक है भाभी। मैं भाभी से ज़्यादा ज़िद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मेरे को सहलाया था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी को भी ज़रूरत है। आज नहीं तो कल वह मेरे नीचे आ ही जाएंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बस बार बार उनके दूध ही नज़रों के सामने आ रहे थे। मैंने अपने को हिलाया और पानी निकाल कर सो गया। उस दिन मेरे से पानी भी कुछ ज़्यादा ही निकला, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह कुछ टाइम बाद फिर वैसे ही हो गया। अब सुबह का इंतज़ार था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह 5 बजे नींद आई। 7 बजे भाभी के जगाने पर उठ सका था। मैं नींद में कुनमुना रहा था तो भाभी ने मेरे पास आकर गाल पर काट लिया। उससे मैं जाग गया। वह बोली, चाय नहीं पीनी, उठो। मैं खड़ा होकर बाहर जाने लगा। उन्होंने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे कान पर पीछे से किस करने लगी। मैंने उन्हें आगे आने को बोला, वह आ गईं। उनके आगे आते ही मैं ज़ोरदार पप्पी करने लगा। वह सिसकारी लेने लगी। उसी समय बाहर से किसी की आवाज़ आई, सोनू, सोनू बाहर, मेरा दोस्त आया था, वह कार्ड देने आया था। बाहर से ही शादी का कार्ड देकर चला गया।
उसने कुछ देखा नहीं था। मैं बाथरूम में चला गया। वहाँ पर भाभी की चड्डी लटकी हुई थी। मैं उसे सूंघने लगा। उसमें से हल्की हल्की मोगरे जैसे की महक आ रही थी। वैसे पहले भी कई बार उसकी पैंटी देखकर मारी थी। वह कभी कभी ही अपनी पैंटी को बाथरूम में छोड़ती थी, वरना हर बार वह उठाकर ले जाती थी। ने मुझे अपनी पैंटी सूंघते हुए पकड़ लिया। हालांकि वह कुछ नहीं बोली, बस मेरे हाथ से पैंटी छुड़ाकर हंसकर चली गई। जाते जाते भाभी ने कहा, क्या रुका नहीं जाता? यह काम क्यों करते हो? ज़्यादा नस खराब हो जाएंगी। वैसे हम दोनों कल के बाद खुल गए थे। शर्म वाली बात तो थी ही नहीं। हम दोनों एक ही कमरे में थे। मैं प्रेस कर रहा था। मैंने कमर पर तौलिया बांध रखा था और सैंडो बनियान पहन रखी थी। उस समय मैंने तौलिए के नीचे कुछ भी नहीं पहना था, तो उनसे बातें करते समय तौलिए के ऊपर से ही मेरा आइटम फूला हुआ साफ दिख रहा था। वह कमेंट्स करते हुए बोली, मॉडल तो सही समझ आ रहा है। मैंने उनकी बात सुनी और नज़रों का पीछा किया तो मैं शर्मा कर अपना तौलिए को ठीक करने लगा। बोली, ऐसे ही रहो, क्या कोई दिक्कत हो रही है? मैं बैठ गया, मगर मेरा उनकी बात सुनने के बाद हो गया। भाभी बोली, प्रेस बाद में कर लेना, पहले आ जा। मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह अश्लील इशारा करते हुए अपने होठ गोल करके चुम्मी लेने का इशारा कर रही थी। मैं उनके पास को गया और उन्हें पप्पी करने लगा। भाभी ने मेरा तौलिया खोल दिया। अब मैं सिर्फ बनियान में था। मैंने कहा, सलवार खोलकर मेज़ पर बैठ जाओ। वह पास रखी मेज़ पर बैठ गई और मैंने उनकी सलवार का नाड़ा खोलकर उसे नीचे की ओर खींच दिया। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।